हेडिंग डालेगा एडी करंट। एडी करंट पानी में, जब पानी कहीं गहरा होता है तो वहां पर क्या घूमता है ना पानी ऐसे, एडीज उसी नाम से आया एडी करंट। ठीक है, देखो अगर मैं दो मैग्नेट्स ले लेता हूँ, एक नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, और इसके बीच में एक कॉइल को ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा था, ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा था, तो जब तक तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन नहीं की है, यानी जब तक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है तब तक तो ये नॉर्मल स्विंग करेगी ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करूंगा ये एकदम से रुक जाएगी। क्यों रुक रही है, ऐसा क्या इसके अंदर हो रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पहले ये नॉर्मल स्विंग कर रही थी, अपना एक टाइम पीरियड था इसका, कुछ देर बाद रुकती, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन किया, एकदम से रुक। क्यों? कभी सोच पा रहे हो कि क्या हो रहा है? जब भी ये अभी फिलहाल जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया तो यहाँ पर क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। अब जब ये फील्ड से बाहर है तब तक इसके साथ कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है। जैसे ही इसके अंदर घुसा फ्लक्स एसोसिएट हो गई, फ्लक्स बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, तो इसके साथ क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या बनेगा, इसमें करंट बनेगा। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा से ही कैसी होती है, ताकि वो अपने कॉज को अपोज कर सके। कितनी बार मैंने आपको समझाया है, जब आप फील्ड से किसी, ये फील्ड हमने बना ली, एक क्वेश्चन तीसरी बार कर रहा हूं, इसको बाहर निकालते हो तो फ्लक्स घटती है, इसका ईएमएफ का या करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, सो एज टू अपोज द मोशन। यानी वो कोशिश करता है ये बाहर आ रहा है, बाहर ना आने दूं मैं इसको। अगर ये फील्ड में अंदर गुजरा होगा तो ये इस मोशन को अपोज करेगा। लेंज रूल क्या कहता है कि जो इसका कारण है ये उसी को खत्म करने की कोशिश करता है। ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करेगा ताकि फ्लक्स के चेंज को रोक सके, फ्लक्स के चेंज को रोक सके। अब मान लो मैं इस रजिस्टर की बात करता हूँ, ये रजिस्टर यूं अंदर जाएगा इसमें, जब ये रजिस्टर अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, और ये कोशिश करेगा फ्लक्स ना बढ़े, तो नॉर्थ पोल के सामने यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल, ताकि कहे रिपेल बाहर बाहर बाहर। समझ लो मेरी बात? जब ये इसमें से निकल के बाहर जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, कहेगा अब काम क्यों कर रहा है, अब ये बन जाएगा साउथ पोल। तो करंट्स लगातार इसमें बने रहे। फिर से हाँ, डाउनवर्ड अपवर्ड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, अभी डाउनवर्ड अपवर्ड की बात ही नहीं हो रही है। ये मैं सोचो नॉर्थ साउथ में दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं। यहाँ से मैंने इस रजिस्टर को ऐसे 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 इसके अंदर लाया, ये कॉइल है, ये कोई कॉइल है। जैसे जैसे मैं इसको अंदर लाऊंगा फ्लक्स बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ गई। अब ये कहता है फ्लक्स बढ़ क्यों रही है, फ्लक्स बढ़नी नहीं चाहिए। कॉज क्या है, इस फ्लक्स के चेंज होने का कारण क्या है, इस कॉइल का हिलना। कह रहा है इसको बंद करो, यही जो है चेंज कर रहा है, यही फ्लक्स को बार बार चेंज कर रहा है, इसको ही बंद करो। बंद कैसे होगा, एकदम से रुक जाएगी, डैम्पिंग हो जाएगी इसकी। डैम्पिंग समझते हो, पहले इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर फाइनली हो। इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्लास के पढ़ते थे, है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन बनाते भी कैसे थे आप, पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो फिर कम 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 कम। अब फिर से देखते हैं एक बार। अब ये फिलहाल क्या कर रहा है, यहाँ से वो बहुत सारी फील्ड लाइन्स आ रही हैं, फील्ड लाइन्स बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। अब ये अंदर आने को रोकेगा इसके, और अंदर ही मत आ, कैसे रोक सकता है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो सामने वाला नॉर्थ बनेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, मतलब बाहर है, लेकिन ये बन जाता है क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम है। फिर यहाँ से निकलने के बाद ये निकलने की कोशिश करेगा, जब ये निकलेगा तो कहेगा बाहर को जा रहा है। अब
अब जब फ्लक्स आ गई इसके साथ बीच में, तो अब फ्लक्स रिड्यूस होगी, अब फ्लक्स कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। कौन सी डायरेक्शन में करंट आएगा? ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसका, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या बने करंट्स, इसके अंदर क्या बने करंट। अब करंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो कोशिश क्या करेगी, इसको अपोज करने की। अब वो जो करंट्स बनेंगे ना इसके अंदर, वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में बन जाएंगे, कहीं भी बन जाएंगे। जैसे वो करंट ऐसे घूमने लगे, ऐसे घूमने लगे, तो ऐसे घूमने लगे, वो करंट इसमें कहीं पर भी ऐसे ऐसे घूमने लगे, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ घूमने लगे करंट ऐसे ऐसे, यहाँ घूमने लगे करंट ऐसे ऐसे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ करंट इंड्यूस हो जाएगा। डायरेक्शन आपको मैं बता चुका हूँ, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, उस हिसाब से करंट की डायरेक्शन। क्योंकि ये पानी में भंवर जैसे लगते हैं, पानी में व्हर्लपूल जैसे लगते हैं, इसलिए इनका नाम एडी करंट्स है। ये वर्ड एडी से ही आया, इसलिए इनका नाम है एडी करंट। और ये क्या करते हैं, क्यों बनते हैं, ताकि ये जिस जो भी कारण से ये करंट आ रहा है, ये इसके मोशन को या रीजन को, कॉज को अपोज कर सके, तो रोक सके भी नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा काम बड़ा है इसका, बहुत जगह काम आते हैं। देखो, एडी करंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट्स, एडी करंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट्स in the body of a conductor. When the flux linked with the conductor changes, when the flux linked with the conductor changes, full stop. आगे लिखो, आगे लिखो, these currents form closed paths, these currents form closed paths within the conductor. And resembles eddies in water, and hence they are named eddy currents, and hence they are named eddy currents. Okay. They are formed in a plane. They are formed in a plane perpendicular to magnetic field. They are formed in a plane perpendicular to magnetic field, and their direction is given by Lenz's law. आगे लिख लो, रीड फर्दर एडी करंट्स फ्रॉम द बुक। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा सारा। अब ये जो एडी करंट्स हैं, अब ये जो एडी करंट्स हैं, ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बार बार फ्लक्स चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रही है तो ये करंट आ रहा है। इस करंट का क्या करोगे? इस करंट का क्या करोगे? कोई काम है? ये बहुत जगह लॉस का काम करता है, और बहुत जगह हम एडी करंट्स को बढ़ा लेते हैं। एडी करंट्स को कम करने का कोई तरीका? बिल्कुल तरीका है। आपके पास अभी कॉइल कैसी थी? ऐसी। रजिस्टर है ना आपके पास? आप एक काम करो, इसमें स्लॉटिंग कर दो। इस तरह से हमने स्लॉटिंग कर दी, काट दिया हमने इसको।
यहाँ से काट के ये काट दिया, इससे ये काट दिया। क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, करंट जो है इसके अंदर यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है। मैंने करंट क्या बोला था? करंट कैसे घूमे? ये गया करंट, एडी बना दिया, एडी की कम ऐसे करंट घूम रहा है, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ चल है ना। अब आपने क्या कर दिया, करंट को अगर आप देखोगे तो करंट के लिए घूमने के लिए बहुत लंबा रास्ता कर दिया। क्लोज पाथ बनाना है ना, करंट क्लोज पाथ में तो घूमेगा, बहुत लंबा रास्ता नहीं कर दिया आपने उसके लिए। और जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट कैसा हो जाएगा। तो एडी करंट्स को कम करने के लिए ये एक तरीका है, ठीक है जी। कभी ट्रांसफार्मर छोटा मोटा घर में खोला है, कभी देखा नहीं? मैं ला के मेरे पास ट्रांसफार्मर छोटे छोटे ऐसे भी आते हैं जो आपके छोटे छोटे डिवाइसेस में लगते हैं, स्टेबलाइजर में लगे हुए हैं, कहीं इन्वर्टर में लगा नहीं ना कहीं लगे रहते छोटे। तो स्टेबलाइजर जो होते हैं उनके अंदर आपको मिल जाएंगे ट्रांसफार्मर छोटे छोटे। उसको कभी तोड़ो तो आप देखोगे उसके अंदर एक कोर होती है, कोर लोहे की कोर होती है, और उस कोर में इधर एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। जब हम पढ़ेंगे एक सेकेंड, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब ये जो कोर होती है ना, इस कोर अब होता क्या है, इसमें पहली बात तो आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को अप करना या वोल्टेज को डाउन करना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर्स दो प्रकार के होते हैं, वोल्टेज बढ़ाने वाले, वोल्टेज घटाने वाले। कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो उसमें कोर होगी, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी जिसमें करंट आप दोगे, और एक आउटपुट वाली वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब होता क्या है, ये जो कोर होती है, ये कोर सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, इसके ऊपर हम तार लपेट देते हैं। और दूसरी बात, स्टेप अप या स्टेप डाउन कभी भी आप डीसी को नहीं कर पाओगे। स्टेप अप और स्टेप डाउन केवल कौन सी चीज होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट को आप की वोल्टेज बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। बैटरी 12 वोल्ट की आपने कहा ट्रांसफार्मर लगा दे 20 वोल्ट की हो जाएगी, तो कोई फायदा, फिर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर तो हम सब जगह ट्रांसफार्मर लगा लेंगे, डीसी को स्टेप अप कर लेंगे। डीसी स्टेप अप नहीं होती, डीसी स्टेप अप नहीं होती, ध्यान रखिए। 12 वोल्ट की इन्वर्टर की बैटरी है, 12 वोल्ट की रहेगी, तो उसका ये नहीं कि आप उसमें से ट्रांसफार्मर लगाओगे और 12 वोल्ट की जगह आप उसमें से 20 वोल्ट या 200 वोल्ट का डीसी बना लोगे, बनती ही नहीं। डीसी स्टेप अप नहीं होती, स्टेप डाउन नहीं होती, डीसी एसी ही होती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। करंट ऐसे तो हो रहा है, करंट की वैल्यू कम है, मैक्सिमम हो गई, जीरो है, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो है। करंट बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, तो क्या बढ़ती घटती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी तो फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी। आप क्या कर रहे थे अभी इसके साथ, कॉइल के साथ? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, घट गई, घट गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, यही तो कर रहे थे। तो क्या चेंज हो रही थी बार बार? मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स कह रहे थे जैसे आप, मैग्नेटिक फील्ड आए ना मनीष कुमार, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड घट गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड घट गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी तो क्या पैदा हो गया था? अभी क्या पैदा हुआ था उसमें, कॉइल में एडी करंट। तो इस कोर में भी क्या पैदा हो जाएंगे? एडी करंट। अभी जगह जगह कोर में कभी यहाँ करंट घूम रहे हैं, कभी यहाँ करंट घूम रहे हैं, कभी यहाँ करंट घूम रहे हैं। अब एडी करंट को कम तो करना। एडी करंट अगर यहाँ बनेंगे, जब भी करंट बनेगा किसी चीज में और आपको करंट की जरूरत है नहीं, तो क्या होगा? कोर कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। कोर गर्म होगी, गर्म इस हीट का आपने नोटिस है, कितनी पावर तक ले इसको? क्या करोगे इस हीट का? ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है अननेसेसरी एडी करंट्स की वजह से, क्या फायदा हो रहा है? तो फायदा हो रहा है इस हीट का? कुछ कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे, बेकार है ना। क्या है ये? लॉस है। तो आपको एडी करंट्स कम करने चाहिए। तो ये करते क्या है? पहला काम तो इस कोर में स्लॉटिंग कर। स्लॉटिंग कैसे कर दी? आपने ये एम शेप के बना दिए, ये काट दिए बीच बीच में से, ऐसे काट दिए, ठीक, स्लॉट से बना दिया इसको। अब एक ऊपर से आएगा, बजाय एक सॉलिड कोर बनाने के, एक ऊपर से ऐसी शीट लाए लोहे की, एक शीट यहाँ से लाए, इन्हें आपस में ऐसे फंसा दिया, भर गया पूरा ये। फिर एक ऊपर से एम लाए, फिर एक एम नीचे से फंसा दिया, फिर एक एम ऊपर से लाए, फिर एक एम नीचे से फंसा दिया, और इन दोनों शीट्स के बीच में वार्निश लगा देते हैं।
वार्निश एक इंसुलेटर का काम करती है, वार्निश एक इंसुलेटर का काम करती है। अगर इसमें करंट है तो वो इसमें नहीं जाने देगी, इसमें करंट है तो वो इसमें नहीं जाने देगी। तो अगर एक ऊपर से ऐसे स्लॉट आया मेरे पास, तो नीचे से स्लॉट मैंने उसमें ऐसे फंसा दिया, समझ लो, फिर ऊपर से आया, फिर इधर से आया, तो हम इस तरह के एम आपस में फंसाते चले जाएंगे इसके अंदर, और भी सॉलिड बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे लगा, एक ये आ रहा है, दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, फिर ऊपर से लगा दिया एक और ऐसा, फिर यहाँ से लगा दिया। आपको तो सॉलिड से मतलब था ना, धीरे धीरे करके आप क्या करोगे, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर बनती गई, इतनी मोटी हो गई को। उसके ऊपर आपने क्या लपेट दी, बाइंडिंग लपेट दी, ये वाली प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लपेट दी। तो कोर आपने एक सॉलिड कोर ना बनाकर आपने छोटे छोटे ये शीट्स ले लेकर, जैसे एक सॉलिड ना बनाई, एक शीट ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, पांचवी ले ली, तो इतना मोटा बना दिया आपने। और उसमें भी आपने क्या कर दिया, ऐसे कटिंग कर दी। कटिंग करने से क्या हुआ, करंट का रास्ता बहुत लंबा हो गया, रास्ता लंबा हो गया तो रेजिस्टेंस लंबा हो गया, रेजिस्टेंस बड़ा हो गया सॉरी, और उससे करंट कैसे हो गए, कम, एडी करंट कम हो गई मेरे। दूसरा, इसके एडी करंट दूसरे में नहीं जानेंगे, उनको वहां जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में आपने कोई वार्निश लगा दी, कोई इंसुलेटिंग, कोई भी लिक्विड लगा दिया आपने उसके अंदर, तो क्या हुआ, इसके एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज, जीरो नहीं हो पाएंगे। जहां जगह मिलेगी वो यहाँ नहीं घूमेंगे तो यहाँ घूमेंगे दूसरे एडी करंट तो बनेंगे। एडी करंट क्यों बन रहे हैं, एडी करंट क्यों बन रहे हैं, आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, आप बार बार फ्लक्स चेंज कर रहे हो, फ्लक्स चेंज करोगे तो एडी करंट तो बनेगा, करंट तो बनेगा आपको, लेकिन वो करंट किसी काम का है नहीं, जहां काम लेना होता है वहां बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ तो एडी करंट का कोई बात नहीं है इसमें। इस एडी करंट का मैंने क्या करना, बेकार है, ये लॉस करते हैं मेरे लिए, तो मैं इसको क्या करने की कोशिश करूंगा, मिनिमाइज। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्लॉटिंग कर दी, स्लॉटिंग कर दिया हमने, इसमें काट पीट कर दिया इसमें स्लॉटिंग, ठीक है। लेमिनेटेड कोर बोलते हैं इसको लेमिनेटेड कोर बोलते हैं, और इसीलिए बोलते हैं। आगे आप पढ़िएगा एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। और आपको ये तो मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट आएगा, करंट आएगा तो करंट घूमेगा तो आई स्क्वायर आर भी आएगा। यानी अगर मैं कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का कुछ जुगाड़ बना दूं तो वहाँ एडी करंट्स पैदा होंगे, एडी करंट्स पैदा होंगे तो एडी करंट्स की वजह से आई स्क्वायर आर भी होगा, यानी हीट निकलेगी उसमें, क्यों ना इस हीट का इस्तेमाल कर लूँ। घर में इंडक्शन फर्नेस है तुम्हारे किसी का, यूज़ करते हो, कैसे काम करता है, पता नहीं, पतीला रखता हूँ, ऑन करता हूँ, पानी गर्म हो जाता है। इसके अलावा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंडक्शन फर्नेस काम कैसे कर रहा है। एक तो नॉर्मली एलपीजी है, मोदी साहब ने एलपीजी वैसे 1200 रुपये कर दिए, तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी से यूज करने वाली चीज यूज कर सकते हो, कौन सी, इंडक्शन। इंडक्शन कैसे काम करता है, सोचा लो, हाँ जी, आज तो बिना टच कर चार्जिंग बोर्ड इज नॉट बिना चार्जिंग बोर्ड इज नॉट नहीं भाई, क्या बात नहीं, एक चीज आती है इसके करंट्स में, इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं उसको। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, यहाँ पर हम करंट्स इंड्यूस कर देते हैं, एडी करंट्स इसके अंदर इतने ज्यादा कि अगर आप उसमें से मेटल भी मेल्ट करना चाहोगे ना, इतनी हीट निकल जाती है एडी करंट्स की वजह से, कि अगर हम ये चाहें भाई आपको करना क्या, आप एडी करंट को कम मत करो, बढ़ाने वाले काम करो, एडी करंट को कम मत करो, बढ़ाने वाले काम करो। जितने एडी करंट बढ़ेंगे उतने ज़्यादा आई स्क्वायर आर आएगा, उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। इंडक्शन फर्नेस में आप इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके मेटल्स तक को मेल्ट कर लेते हो, इतनी हीट पैदा होती है, इन्हें कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। लिस्ट कर देखिए आपको बहुत सारे इसमें, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, स्पीडोमीटर्स, ठीक। और बताओ इंडक्शन मोटर, वो बताया ना तो कैसे चलती है, कोई बात नहीं। स्पीडोमीटर में सुई होती है, उसके पीछे आपने कभी गौर किया, एक स्प्रिंग लगाया था, कॉइल लगाया, ठीक है। जैसे आप एक पर्टिकुलर स्पीड से चलते हो तो ये इसके जब स्प्रिंग की सुई यहाँ लगी रहेगी, मैं सिंपल बताता हूँ, गैल्वेनोमीटर में बताता हूँ, तो मैं 2 एम्पियर करंट पास कर, 1 एम्पियर करंट पास कर,
1 एम्पियर करंट पे जाने के बाद एकदम से सुई रुक जाती है, क्यों रुकती है मैंने सोचा, जबकि इसके पीछे अगर इसको खोल के देखें एक स्प्रिंग लगा रहता है। होना ये चाहिए कि वो यहाँ जाने के बाद कुछ देर यहाँ से भागी, यहीं आके रुक जाती है, लेकिन ये स्प्रिंग का होना क्या चाहिए, यहाँ पर आके क्या करनी चाहिए, ऑसिलेट करनी चाहिए, लेकिन करती है कभी नहीं। आप क्या कर देते हो उसको, कैसा बना देते हो, इसे बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। आप यहाँ पर सर्किट इस तरीके से बनाते हो कि यहाँ पर एडी करंट बढ़ जाते हैं। एडी करंट जैसे ही बढ़ेंगे तो एडी करंट ने अभी इसको क्या कर दिया था, रोक दिया था ना। तो बस यहाँ जैसे आप एडी करंट्स को बढ़ाओगे एकदम से क्या होगा, इसका जो मोशन है वो डेड हो जाएगा। वो डेड होते क्या होगा, जो रीडिंग आपकी आ रही कट से यहाँ पे आके रुक जाएगी। इसीलिए बेटा बंद कर लो इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। तो एडी करंट्स के बहुत फायदे भी पढ़ लीजिएगा, खाली बैठे कोई मत करें, खाली में काम करें। ठीक है, आगे हेडिंग डालिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में इंडक्शन फर्नेस और इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ने की, जैसे थोड़े थोड़े यूजेस पढ़ लेना कि भाई कहाँ काम आते हैं हमारे टिकट, इससे ज़्यादा आगे मत जाइए। कभी आप उसकी डिटेल्स पूरे तरह की कैसे काम करती है इंडक्शन मोटर, ये सब हमारे कहीं पे नहीं आता ना, कोई पूछता है जेई में आएंगे ना, उसमें पढ़ लीजिएगा बस एक बार कि हाँ एडी करंट्स कहाँ काम आ रहे हैं, एप्लीकेशन कहाँ काम आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, लिखिए लो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन देखिए, इसमें नहीं टेस्ट नहीं लिए मैंने आपसे, कोशिश कर रहा हूँ कोर्स खिंचवाने की एक बार, फिर अगले महीने से शुरू करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस दिन हम कुछ बात कर रहे थे ना कि बाई चांस से तो एलपीजी में लीकेज हो जाती है, तो स्विचेस ऑन या ऑन है तो ऑन रहने दीजिए और ऑफ है तो ऑफ रहने दीजिए। अब समझ में आ जाएगा हम क्या करें। पढ़ाई लिखिए फटाफट जल्दी से। देखिए बना लिया ना, करो बना लो, करो। हाँ, कौन कह रहा जनरेटर पेट्रोल होता है डीजल होता है, किसने बोला? जनरेटर किसी से भी चलता ना डीजल ना पेट्रोल, तो बावले तुम लग गया। जनरेटर का डीजल पेट्रोल से क्या लेना था? मैंने कहा बोला डीजल इंजन रखा है, जो बाहर तेरे बैंक के जनरेटर रखा है इतना बड़ा, वो एक कमरे में जनरेटर उसमें इतना सारा, जो जहाज रखा हुआ है ना वो डीजल इंजन है, और डीजल सस्ता होता है हमारे देश में। वैसे डीजल इंजन तू गाड़ी यहाँ कार लगा ले, तेरी मर्सिडीज खड़ी कर दी हमने, क्या बात कर दी ना। ये हमारे अग्रवाल साहब की क्या नाम है, शर्मा जी की, ये हमारी क्या है मर्सिडीज खड़ी कर दी हमने। अब मर्सिडीज में एक नीचे रॉड घूम रही है, जो ट्रक में घूमती है ना, समझ लो वैसे घूम रही है। हमने वो जो रॉड देखी ना, ट्रक के पीछे जा रहे हो तो पीछे हमने एक्सल घुमाने के लिए एक रॉड सी होती है, इसकी मर्सिडीज में समझ लो ऐसी, और उस रॉड को मैंने यहाँ ला के इस पर जोड़ दिया। मर्सिडीज पेट्रोल से चल रही है, मर्सिडीज स्टार्ट कर दी, रॉड घूमेगी, जनरेटर की कॉइल घूमेगी। तो लट्टू प्रसाद उसको इतना बड़ा वीडियो दिखा दिया तुझे, क्या करना था उसमें हैंडल लगा रखा था ना उसने कॉइल घुमाने के लिए। अब आपको हैंडल घुमाना है, आप हाथ से घुमा लो, साइकिल से घुमा लो, मर्सिडीज से घुमा लो, हम डीजल इंजन से घुमाते हैं। तो डीजल इंजन जब चलता है तो डीजल इंजन में एक रॉड लगी रहती है, उस रॉड को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, रॉड घूमेगी, डीजल इंजन की रॉड घूमेगी, यहाँ पे आपकी
अब मोटर लगा के तो मोटर बनाऊंगा नहीं कि बिजली खर्च करी और बिजली बना ली। मोटर थोड़ी लगाऊंगा, बिजली बिजली खा रहा है, बिजली बना रहा है। बिजली बना रहा है तो किसी और चीज से बना। तो डीजल इंजन लगा दिया तो मैं खेत में मान लो पानी देना है मुझे, खेत में पानी देना है तो कैसे देगा वहाँ, बिजली है नहीं, तो मैं वहाँ क्या करूँगा, डीजल इंजन लगाऊंगा। डीजल इंजन लगाऊंगा, बराबर जनरेटर लगा दूंगा, अगर मुझे बिजली से कुछ चलाना है बिजली चला दूंगा। साइंस थोड़ी उड़ा तुम लोग यार, पिक्चर देखते ना, वो राजधानी पिक्चर देख रहे 3 इडियट देखिए ना, वो लास्ट में जब वो भेड़ की ऊन उतार रहा होता है आखिरी के सीन में, तो वो क्या कर रहा होता है, देखता है वो मशीन किससे बना रखी है उसको। बराबर बच्चा साइकिल बैठा, साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने से वो मशीन चला रहा है। सिंपल कन्वर्जन ही है एनर्जी का, कंजर्वेशन कन्वर्जन ही है, एक फॉर्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे कहीं कर लो उसे आप। लोग तो डीजल गोले जाते हैं, पुराने स्कूटर नहीं आते ना, चेतक वेतक गोले जाते हैं, उससे वो चला लेते हैं। क्या नाम है अपने ताजमहल कोई तरीका में बिजनौर गया था पिछली बार, उन्होंने क्या कर रखा था, पता नहीं स्कूटर का तो इंजन था, किसका था वो ले रखा था उन्होंने। कोई भी चीज कैसे रन करती है, आपका एसी कैसे रन करता है, एसी किस पर रन करता है, बिजली पे। अगर एसी को चलाने के लिए, एसी की मोटर और उसको चलाने के लिए किसी कॉइल का इस्तेमाल वो कर दिया जाए घूमने के लिए, अब होता क्या है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, यहाँ पर आपने एक इंडक्टर लगा दिया, इसे इंडक्टर बोलेंगे थोड़ी देर बाद। या आपने क्या करना, कॉइल लगा दी यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर। अब इसमें जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट बढ़ना शुरू हो गया। करंट जैसे ही जाना शुरू किया इसमें, तो करंट जाते ही क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आई तो क्या आई, फ्लक्स। तो कॉइल के साथ क्या जुड़ने लगी, फ्लक्स। फ्लक्स कैसी होने लगी, बढ़ने लगी। फ्लक्स बढ़ने लगी, फ्लक्स बढ़ती है तो हर बार क्या होता है इस चैप्टर में, इंड्यूस ईएमएफ आता है। और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोज करेगी। अपोज किसको करेगी, यही तो था दुश्मन। जब से ये लगा है तभी से फ्लक्स आई है। अब ये क्या करता है, जैसे सर्किट का मेक होता है, ये अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करता है, अपने अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ करता है, जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इसको अपोज करती है, इसको अपोज करती है। आप करंट किधर चला रहे थे, ऐसे। जैसे आपने करंट को बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे आपने स्विच ऑन किया, जैसे आपने स्विच ऑन किया, निखिल जो मैं पूछूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने करंट को स्विच ऑन, किसको, स्विच को ऑन किया, करंट बढ़ना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू हुई, फ्लक्स बढ़नी शुरू हुई, और फ्लक्स बढ़ी, इंड्यूस ईएमएफ आया। और इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, करंट को। कॉज क्या है, तो एट द मेक ऑफ द सर्किट इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, जो इसको अपोज करेगी। अब उसके बाद एक कांस्टेंट, थोड़ी देर बाद तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा करंट। अब उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यार ये क्या कर देता है, when we insert the key, that is at make, a current starts flowing in the coil. A current starts flowing in the coil. Full stop. Magnetic flux get linked with the coil. Magnetic flux get linked with the coil and induced EMF is set up in the coil. Induced EMF will oppose. The induced EMF will oppose the current. Current will oppose the cause producing it. Will oppose the cause producing it. That is the applied EMF. That is the applied EMF. Cause क्या है? Applied EMF. आगे लिखो. Therefore, at make. Direction of induced EMF
direction of induced EMF is opposite to that of applied EMF. Full stop. This will delay the growth of current in the inductor. This will delay the growth of current in the inductor. ठीक है, जो कॉइल उसे इंडक्टर बोलेंगे. आगे लिखिएगा. आगे लिखो. ये मेक में समझ में आ गया, ब्रेक में लिखवा दो, बस हो गया सेम. एंड रिवर्स विल हैपन व्हेन वी ब्रेक द सर्किट. ठीक है जी. आगे लिखो. डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन. डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इसे लिख लोगे ना, ये रिवर्स वाला मत लिखना. पूरा अगर आता है लिखने के लिए तो पूरा लिख देना उसको. कि जब हमने मेक किया था सर्किट को तो अप्लाइड ईएमएफ इस तरफ था और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ था. जब आप स्विच ऑफ करते हो निखिल यादव, जब आप स्विच ऑफ करते हो तो अप्लाइड ईएमएफ तो इधर को ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी किधर को आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा. करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो करवाने की कोशिश की जाएगी जिसमें वो जा रहा था, ताकि फ्लक्स के चेंज को रोका जा सके. ठीक. शाम पर क्या समझाया था, अभी दोबारा बोलना है. सर्किट ऑन करते हैं. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है? ठीक है. ठीक. लिखिए दिया. डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन. डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? चिपक के बैठे हुए लोग गर्मी में भी, थोड़ा दूर दूर बैठ जाए तो. आगे लिखो. व्हेन ए करंट इज चेंज्ड इन अ कॉइल. आगे चेयर्स खाली पड़े हैं, उन्हें बैठ के पीछे बैठो यार. व्हेन ए करंट इज चेंज्ड इन अ कॉइल एन अपोजिंग ईएमएफ इज सेट अप. एन अपोजिंग ईएमएफ इज सेट अप in it, which opposes the change in the current, which opposes the change in the current. This is called self-induction. When a current is changed in a coil, an opposing EMF is set up in that very coil, which opposes the change in. ठीक. आगे लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. और सेल्फ inductance of a coil. Coefficient of self-induction. जितना करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, फ्लक्स. अगर मैं इस इक्वल टू में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू एल आई. लिखो. अब एक बार डिटेल में पूरा लिखो. फाई क्या है?
फाई के बाद में लिख लो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट I flows in it. फाई क्या है? वो फ्लक्स कॉइल के साथ जो एसोसिएट होगी जब कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा? I. L क्या है? लिखो जरा, वैसे तो दिख ही रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, and it is characteristic of the coil, and it is characteristic of the coil, and it is called coefficient of self inductance. Coefficient of self induction, coefficient of self induction. नेक्स्ट लिखिएगा डिफाइन L. लिखिए, हाँ आपने लिखा है, आपने यहाँ पर लिखा है कॉइल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। वैसे इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट स्क्वायर, अभी मैं करवाने का इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉइल, कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, एयर कोड है कि कोई और कोड है, लिखे जरा कैसे डिफाइन करोगे याशिका इसको? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है? उस फ्लक्स के बराबर है जो कॉइल के साथ एसोसिएट होगी जब उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। सिंपल लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। टेस्ट देने वाली क्या हुआ उसका? बड़ा बड़ा हो गया मुझे पता ना, वो टेस्ट थे ना पिछले महीने। हाँ, आज जाने से पहले सुन के जाओ तो माता जी को भेज देना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ये कितनी बुरी होती है जब मेरी बात होती है। सेल्फ is the flux linked with the coil when unit current flows in it. सबसे ज्यादा मुस्कुराती है फिर मेरी क्लास लगती है हमेशा। देखिए दोबारा बोलो, फाई किसके इक्वल था? Li। अगर I हमारे पास यूनिट करंट है तो L किसके बराबर हो गया? फाई। जब किसी कॉइल के अंदर यूनिट करंट फ्लो करेगा तो उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएट होगी दैट इज इक्वल टू L। ठीक है, देखो यूनिट्स लिखो, यूनिट ऑफ L, यूनिट्स ऑफ L। देव बताएगा, देव फ्लक्स की यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, कुछ पूछ के बता रहा है। करंट की और 1 वेबर पर एम्पियर को है जी, वेरी गुड। ये किसकी होती है बताना दो तो, और दोनों में रिलेशन क्या होता है? 10 बस, ठीक है, 10 की पावर 8 होता है दोस्तों। हो गया, बड़ा बहुत रहा था। पहली बार लड़के ने जब एक हफ्ते में शुरू करा तो पहले हफ्ते में ओए ओए क्या मोमेंटम था सर, इस बार तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। क्या हो गया भाई 2 महीने में? करिए जरा, देखें कुछ आता है क्या।
चार्जिंग पंप क्या आएगा? अब तक जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ आना शुरू हुआ कि नहीं? d∅dt, ये तो कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा बना di/dt, ये क्या होता है? ठीक है, अब नेगेटिव साइन पूछता हूँ मैं, फट से डायरेक्शन बताते हो। ढंग से बताओ नेगेटिव साइन का यहाँ मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का यहाँ मतलब क्या है? राइट, लिखिएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in current. Negative sign indicates that induced EMF opposes, क्या अपोज कर रहा है हिमांशु? नहीं, change in current। ये देख क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? change in current with time। समझ रहे? लिखो आगे। क्या यहाँ से इसको ऐसा लिखा जा सकता है? रेडी करो, मेरी नहीं कायरोवेक्टर भी आता, कट 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 करो। E इक्वल्स टू, ये क्या है? अरे ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या यूनिट आएगी इसकी? इसकी एम्पियर पर सेकेंड। तो आए तो फोन नहीं मिला, फोन ना छोड़ा है, फिर हो गया बच्चा तो नहीं पढ़ ले, अच्छा बच्चा है तो पढ़ना। देखो आगे, हेनरी इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। ऐसा हमने पहले किस यूनिट के लिए लिखा था? फेरेड के लिए। वेरी गुड। हेनरी इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। Henry is not a practical unit, it is too big a unit. So we use 1 millihenry या 1 microhenry। मिली का मतलब आप जानते हो प्रीफिक्स है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10⁻⁷ है ना? 6 होता है। अच्छा चलो 6 होता है, 12वीं में तो तुम भाई 10⁻⁻6 माइक्रो मतलब, पीको माने -12। अच्छा बताते रहो, आगे लिखो। अब ये बन गया आपका इंडक्टर। सिंबल बनेगा ऐसे, लिखो इंडक्टर। क्या बन गए? इंडक्टर। ठीक है सर? हेडिंग डालिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। आज तो एक्शन भी है क्या? अच्छा ये दो बच्चे अभी जो इंडक्टेंस पढ़कर आए हो, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह बिहेव नहीं कर रहा? चेक करो। जब आप करंट को बढ़ाते हो तो अपोज कर देता है, डिके करते हो तो अपोज कर देता है। दोनों बार ऐसा ही नहीं हो रहा।
कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की कोशिश करती है, और चल रही है तो चलती रहने की कोशिश करती है, इसे तो इनर्शिया बोलते हैं। अब करंट एक बार नहीं चल रहा था, करंट चलाने की कोशिश करोगे ऑपोजिशन आएगा। करंट रुका चल रहा है, अब आप रोकने की कोशिश करोगे तो ऑपोजिशन आएगा। किसी भी चेंज को जब चेंज आता है और चेंज करने की कोशिश करते हो तो क्या चीज आ रही है? इनर्शिया। लिख लो एक लाइन को कहीं पर, ऊपर नहीं लिख लो, अब तो यहाँ तुमने टॉपिक डाल दिया ना, पीछे के लिख लो, पिछले वाले पेज पे। इंडक्टेंस अपोजिस, इंडक्टेंस अपोजिस, रजिस्टर में ऊपर लिख दो ना, कोई बात नहीं। हाँ तो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी क्या बोला था मैं? इंडक्टेंस अपोजिस बोथ द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ग्रोथ को भी अपोज कर रहा है और डिके को भी अपोज कर रहा है, बढ़ने भी नहीं दे रहा, घटने भी नहीं दे रहा। Hence its role is that of inertia. Hence its role is that of inertia. इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं, लिख लेना। इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। कोई भी चेंज नहीं होने दे रहा, काले बाबू, चेंज नहीं होने दे रहा। हेडिंग क्या डाली आपने? अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड लिखो। लेट अ करंट आई, चलो ब्रेक ले लो 2 मिनट, सांस ले लो, पानी ले लो। जिसको पीछे कुछ पूछना हो यहाँ बैठ, हमारे भी। लेट द करंट आई, लेट ए करंट आई flows, let a current I flows in a solenoid या into a solenoid, therefore magnetic field is set up in it. कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होएगी सोलेनॉइड में? बोलो, Q नॉट Ni, या इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले सकते हैं। छोटा n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बड़ा एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अनीश बाबू, ये सोलेनॉइड है सर, इसके बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट Ni। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बीच की फील्ड है ये कौन सा है? म्यू नॉट Ni। साइड में आधी होती है तो पता नहीं बेटा, आपको तुमने पूछना था, मुझे छोड़ दो। Therefore, flux linked with each turn of solenoid. Yes. Flux linked with each turn of solenoid. Flux का फॉर्मूला क्या था? लिखो लिखो। ये जहां पर आपने each वर्ड लिखा है ना, उसे सर्कल करो। Flux linked with each को सर्कल करो। Flux linked with each turn of solenoid. Next line में लिखो। Flux linked with all turns of solenoid. Linked with all turns of solenoid. एक ए पहले से था, सॉरी एक एन पहले से था और एक एन अब आ गया, एन इंटू एन, एन आगे ले। फ्लक्स का फॉर्मूला आज क्या पढ़ते हैं? आज क्या पढ़ा है हमने? पहला सेल्फ इंडक्शन में आर्टिकल देखो, आर्टिकल सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ
इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या पड़ गया है? I equals to L I। Compare with, अगर मैं I को छोड़ दूं तो बाकी जो तामझाम है वो किसका है? अगर मैं इसको छोड़ दूं I को तो बाकी किसके बराबर आ गया? तो L का फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L इंटू ए। ठीक है जी, लिखिए। ठीक है, और क्या चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत? इस कैपिटल N को लिख सकते हो छोटा n इंटू एल, और ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर ए इंटू एल। जो तुम पूछ रहा था सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? परमिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया और मतलब। बहुत काम आएगा आपके, ध्यान रखिएगा। म्यू नॉट n स्क्वायर एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। लोगों की सीटें ऐसी मैं बता दूंगा, वो आप बचा दूंगा, बता दूंगा। सारे बैठे पीछे बात करते रहते हो, ऐसे काम मेरी क्लास में मत किया करो। केमिस्ट्री क्लास में करते हो थोड़ा है क्या? और वो भी एक दिन वीडियो भेजूंगा तुम्हारे घर वालों को। म्यूचुअल इंडक्शन, अब इतने बुढ़े बुढ़े हो रहे हैं, दाढ़ी आ रही तुम्हारी मोटी मोटी, अभी भी तुम्हारी अगर नाक में सांडी की तरह नकेल डालने पड़े, फायदा क्या पड़ने का? इसलिए पढ़ाई छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा दुकान खोल लो। थोड़ी तो शर्म किया करो, 12वीं क्लास में आ गई। Directions of induced EMF. Mutual induction. ये P stands for primary, S stands for secondary. अभी जो पूछ रहा था म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोगों से, यही है। जैसे आप करंट स्विच ऑन करोगे, जैसे ही करंट को स्विच ऑन करोगे क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन में तो आपने इसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया और इसी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होता है? एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो दूसरी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी, यानी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। उसी कारण से फ्लक्स बढ़ने को रोकने की कोशिश की जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले करंट यहाँ पे ऐसे ऑन हुआ तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे दिखा दी हमने? मेक में ऐसे दिखा दी, इसमें करंट ऐसे घूम गया। फिर जब हमने इसको स्विच ऑफ किया तो जो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड थी, देखो दोबारा से आपने करंट ऑन किया, करंट बढ़ा इसके अंदर, करंट बढ़ने लगा तो इसके साथ क्या बढ़ने लगी? फ्लक्स बढ़ेगी तो वो फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएट होगी। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो कॉइल आपको दिख रही है, कपलिंग जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये दूर भी हो सकती है। आजकल कैसे ऐसे
क्यों क्यों? एक कॉइल ये ले लो और दूसरी वाली कॉइल इसके बीच में, उससे क्या होगा? जो फ्लक्स हरी वाली के साथ एसोसिएटेड होगी वही पूरी की पूरी येलो के साथ एसोसिएटेड होगी, तो पूरा पूरा फ्लक्स का शेयरिंग आ जाएगा इसमें। समझ रहे हो आपको? पहले ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हमने ट्रांसफार्मर की पहली चीज पढ़नी शुरू करी है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या म्यूचुअल इंडक्शन में अगर एक कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रही है तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स क्यों चेंज हो रही है? आपने जैसे स्विच ऑन किया, करंट बढ़ा, फील्ड बढ़ी तो फ्लक्स बढ़ी, फ्लक्स बढ़ा तो वो फ्लक्स किसके साथ भी बढ़ा? इसके साथ भी। लेकिन फिर वही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऐसे कैसे बढ़ गया? अपोज करेंगे, अपोज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ब्रेक के दौरान ऐसी और ब्रेक के दौरान। ठीक है, लिखो When we, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेक और ब्रेक है तो मैंने दिखाया। ये कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन है कि ऐसी होती है? When we insert the key, a current starts flowing in the primary coil. A current starts flowing in the primary coil, and a flux get linked with it. ठीक है जी, फुल स्टॉप। This magnetic flux get linked with secondary coil also. ठीक है जी, secondary coil also, full stop. EMF is set up in the secondary coil, and EMF is set up in the secondary coil whose direction is opposite to the direction of applied EMF. Whose direction is opposite to the direction of applied EMF. ठीक है जी, full stop. When we take out the key, next line से, when we take out the key, current stops flowing in the primary. Full stop. Flux disappears from both primary and secondary. Stops flowing in primary. मैंने बोला when we take out the key, current stops flowing in the primary. Full stop. Flux disappears from both P and S, primary and secondary. Full stop. Decrease in flux in secondary set up an induced EMF in it. Whose direction is same as that of the applied EMF. Set up in it whose direction is same as that of applied EMF in primary. एक लाइन छोड़कर लिख देना। When a current is changed in one coil, comma, an opposing EMF is set up in the
क्या लिखना चाहिए? इन द नेबरिंग कॉइल, इन द नेबरिंग कॉइल। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी मैडम। लिखो लिखो। कुछ रह गया टकराए नहीं? नहीं कुछ रह गया? पूछ लो। नहीं, फाइल लिखो। फ्लक्स, पिछली बार फाइल क्या लिखा था देखना तो, पिछली बार में फाइल क्या लिखा था? है ना ना ना, पिछली बार फ्लक्स को लिखा गया था, फ्लक्स फाइल को लिखा गया था। फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट आई फ्लोज इन इट, ये लिखा था पिछली बार। सेल्फ इंडक्शन वाला देखो जरा, बोलो ना एक मिनट, आलसी आदमी। पिछली बार फाई इज इक्वल टू एल आई लिखा था, तो आपने क्या लिखा था? फाई क्या है? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट आई फ्लोज इन इट। अब फ्लक्स कौन सा होना चाहिए? रेक्टा थोड़ी मारना है, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एम आई। अरे फाई क्या है? अब के करंट किस में फ्लो करा रहे हो? प्राइमरी में। फ्लक्स किस में एसोसिएट कर रहे हो? सेकेंडरी में। तो फाई क्या है? वो फ्लक्स जो सेकेंडरी के साथ जुड़ेगी जब करंट आई किस में फ्लो करेगा? प्राइमरी। पिछली बार सेम कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था और उसी के साथ फ्लक्स आ रही थी, उसी में इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था। अब की बात क्या हो रहा है? लिखो लिखो। फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी। फाई क्या है? फ्लक्स लिंक्ड with the secondary when current I flows in the primary. M क्या है? Constant of proportionality. M क्या है? Constant of proportionality. And it is characteristic of a pair of coils. And is called mutual inductance of the coil. Define M. Define M. शाहरुख खान डिफाइन करेगा, डिफाइन करेगा M को। अगर किसी ने डिफाइन कर दिया, पीछे वाले बेंच पे से अभी छोड़ दूंगा, इनको 10 मिनट और। लास्ट बेंच वाले बच्चे अगर इसको डिफाइन कर दोगे तो अभी छोड़ दूंगा तुरंत। दोबारा बोलो। बोलो एम डिफाइन करो। एम कैसे करोगे? करना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किस फ्लक्स के बराबर है जो सेकेंडरी कॉइल में आपके साथ एसोसिएट हो रही है जब प्राइमरी में यूनिट करंट फ्लो कर रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, एम किस फ्लक्स के बराबर है जो सेकेंडरी के साथ जुड़ रही है जब यूनिट करंट किस में फ्लो कर रहा है? प्राइमरी में। म्यूचुअल इंडक्शन में कर क्या रहे हो? प्राइमरी में करंट चेंज कर रहे हो तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्या कर रहे हो? प्राइमरी में करंट चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? सेकेंडरी में फ्लक्स, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लिखो आप
M of a pair of coils, M, capital M, of a pair of coils is the flux linked with one coil. When unit current flows in primary coil, neighboring coil. When unit current flows in neighboring coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? जब एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगी, दूसरी के अंदर क्या चेंज होगा? ठीक है जी, आज किसका प्रिंसिपल पढ़ा है आपने? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किस पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट बदलिए, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक कॉइल में करंट बदलिए, दूसरे में करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलो।